दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे मुंबई के गोरेगांव और बोरीवली हार्बर लाइन को एक्सटेंड करने का, विस्तार करने का प्लानिंग कर रही है। और अभी की सबसे अच्छी अपडेट ये है कि इस वाले प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, कितने करोड़ रुपए की लागत से इस वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। चूँकि गोरेगांव और बोरीवली में ऑलरेडी 5वीं और 6ठी लाइन पर काम चल रहा था, इसके बाद भी इसका विस्तार करना क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? आइए डिटेल में जानते हैं गोरेगांव बोरीवली हार्बर लाइन के विस्तार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, वेस्टर्न रेलवे ने गोरेगांव से बोरीवली तक हार्बर लाइनों को 2 चरणों में 8 किलोमीटर तक विस्तारित करने का डिसीजन लिया है और इस वाले विस्तार को 2027-28 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस विस्तार से अंधेरी बोरीवली खंड पर भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, जो पश्चिम रेलवे पर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले खंडों में से एक है। 825 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए निविदाएं मई में जारी की गई थी और अब फाइनली इस पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में गोरेगांव और मलाड के बीच में 2 किलोमीटर का हिस्सा शामिल होगा, जिसे हम लोग 2026-27 तक खोल देंगे। अंतिम चरण मलाड से बोरीवली तक 5 किलोमीटर तक फैला होगा और इसके 2027-28 तक पूरा होने का अनुमान है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हार्बर लाइन वर्तमान में CSMT और गोरेगांव के बीच चलती है। अंधेरी से गोरेगांव तक का इसका अंतिम विस्तार 2018 में पूरा हुआ था। वेस्टर्न रेलवे ने भू तकनीकी जांच, स्थलाकृति उल्लंघन, पेड़ों की कटाई और ड्रोन सर्वेक्षण के साथ साथ मौजूदा संरचनाओं का विवरण प्राप्त करने सहित प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। 20 स्थानों पर टोटल 1900 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से 1740 वर्ग मीटर निजी है। निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टोटल 24 निजी इमारतें इस वाले परियोजना से प्रभावित होंगे। गोरेगांव और मलाड के बीच में 5, कांदीवली में 14 मकान और मलाड झुग्गियों में 5, टोटल 24 निजी इमारतें प्रभावित होने वाली है। वेस्टर्न रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जगह की कमी के कारण मलाड स्टेशन को एलिवेटेड बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा, जबकि गोरेगांव और बोरीवली के बीच के सभी अन्य स्टेशन ग्राउंड लेवल पर ही होंगे। गोरेगांव के उत्तर की ओर जाने के बाद कॉरिडोर में मौजूदा ट्रैक के पश्चिम हिस्से से एक रैंप बनाया जाएगा। मलाड में फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 145 करोड़ रुपया है, जबकि वहां एलिवेटेड स्टेशन की लागत 65 करोड़ रुपये है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कांदीवली और बोरीवली के बीच 5वीं और 6ठी लाइन के निर्माण कार्य के साथ अब पश्चिम रेलवे लाइनों के दोनों ओर कोई भी जगह नहीं बची हुई है। चल रही परियोजना में 2 और लाइनें यानी कि एक गलियारा को जोड़ा जाएगा और यही मौजूदा हार्बर लाइन का विस्तार होगा। वेस्टर्न रेलवे के अकॉर्डिंग मलाड के पास लाइन के एलिवेटेड हिस्से होंगे और इस वाले परियोजना के लिए लगभग 2731 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसमें 16 3 मंजिला रेलवे भवनों को गिराना शामिल है, जिससे लगभग 520 निवासी प्रभावित होंगे। 2731 वर्ग मीटर भूमि में से लगभग 2535 वर्ग मीटर भूमि निजी भूमि है, यानी कि आम पब्लिक का वो भूमि है, प्राइवेट है। और 196 वर्ग मीटर भूमि BMC द्वारा अधिग्रहित है पहले से, जिसमें से अधिकांश मलाड और कांदीवली के बीच है। 16 3 मंजिला रेलवे क्वार्टरों में से 12 कांदीवली पश्चिम में, 3 मंजिला मलाड पश्चिम में है। ये प्रोजेक्ट मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 का एक हिस्सा है। बुनियादी कार्य विवरण के अकॉर्डिंग नई लाइनों के लिए इस खंड पर एक प्रमुख पुल और 16 छोटे पुलों का निर्माण किया जाना है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान स्टेटस की बात करें तो मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर और BMC द्वारा निजी और सरकारी भूमि अधिग्रहण इन सब पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए संयुक्त माप अभिलेखन सर्वेक्षण JMR द्वारा संयुक्त माप सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका सर्वेक्षण पहले भी किया गया था। फरवरी 2024 में एक बेसलाइन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था और टोटल 520 परियोजना प्रभावित लोगों की पहचान की गई थी और विवरण अक्टूबर 2024 में MMRDA को प्रस्तुत किया गया है। तो मुंबई के गोरेगांव बोरीवली हार्बर लाइन का जो विस्तार होने वाला है उसका काम अब स्टार्ट होने जा रहा है। भूमि अधिग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही भूमि अधिग्रहण कंप्लीट हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि ये पूरा का पूरा शहरी इलाका है, इसलिए इतने छोटे खंड को भी डेवलप करने में इतना ज़्यादा समय लगेगा। इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी इस रीजन से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि इस वाले प्रोजेक्ट को बनाना कितना आसान है या कितना चैलेंजिंग है।
बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।